The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी थी, अपना दोनों हाथ को फोल्ड करके, अपना दोनों हाथ मोड़ करके गोदी में अपने। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उसने अपना चांदी जैसा सफ़ेद बाल को एक धुंधले से जूड़े में बनाकर बांध रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बागीचे की तरफ घूर कर देख रही थी। हेलो आई सेड। मैंने कहा हेलो उस लेडी से। शी टर्न्ड एंड लुकेड अप एट मी वैकेंटली। वह मुड़ी और उसने मुझे बहुत खाली खाली नज़रों से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। मैंने उस लेडी से कहा कि आपको हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो, और मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। आई फाउंड दिस। और फिर मैंने उस लेडी को वो लेटर दिखाया और मैंने कहा मैंने इसे पाया। आई थिंक इट्स योर। मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लिफ्ट माई फेस। जैसे जैसे मैं बोल रहा था उसकी आँखें मानो मेरे चेहरे से हटती नहीं थीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विद द रिकॉग्निशन। ये वो पल था जब उसकी आंखों में एक पहचान की चमक जाग गई, यानी उसने उस लेटर को पहचान लिया। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और उसका चेहरा अचानक ही खुशी की चमक से एकदम भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। मैंने उस डेस्क के बारे में बताया कि मैंने कैसे उस डेस्क को पाया था। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग। कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स। बल्कि वो उस लेटर को अपनी उंगलियों से कोमलता से दुलारती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वेयर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आँखों में आंसू भरे थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तुमने मुझसे कहा कि तुम क्रिसमस के लिए आए हो मेरे प्यारे, उसने कहा। एंड हियर यू आर। और यहाँ तुम आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे मेरे प्यारे, शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर। और जैसा कहा था और वैसे ही तुम यहाँ पर आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये तो मेरे लिए विश्व में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार हुआ। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। मेरे करीब आओ मेरे प्यारे जिम, और बैठ जाओ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसने राइटर को अपना पति जिम मैकपर्सन समझा, जबकि वो जिम मैकपर्सन नहीं है, वो तो राइटर है। आई सैट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके बगल में ही बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक। और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारे लेटर को अक्सर पढ़ा करती थी जिम, रोज़ाना पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ अपने कानों में सुनना चाहती थी, अपने मन में सुनना चाहती थी, यानी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर। और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो। अब तुम ये लेटर मेरे लिए खुद ही पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी। क्या ये काम तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर, मेरे प्यारे जिम। देखिए वो राइटर को अपना पति जिम समझ रही है।
जबकि राइटर जिम नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे तुम्हारी इस आवाज़ से बहुत प्यार है। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी। और तब इसके बाद शायद हम लोग कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जीपन ऑल अराउंड। और मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सा क्रिसमस केक मार्जीपन भी बना रखा है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपन केक कितना ज़्यादा पसंद है। इसके राइटर कौन है? माइकल मोर पुरगो। ठीक है, थैंक यू।